नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ दी अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की नॉलेज शेयर कर रही हूँ लगभग 2-2.5 साल से। और मुझे डाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे डाइट्स का शौक है, इसीलिए मैंने डाइटिशियन की कई बुक्स पढ़ी हैं। इसीलिए अपने नॉलेज को आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी के साथ ब्लेंड करके आप तक ला रही हूँ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, सोचो आप बैठे हुए हो क्लासरूम में और आपको कोई लेक्चर सुन करके ऐसा लगता है कि ये जो लेक्चर है ना वो नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। तो ये जो लेक्चर आज का होने वाला है ये आपको कुछ ऐसा ही सा फील देगा। घर में जीरा सबके होता है, लेकिन हम उसका उपयोग कम करने लगे हैं। कुछ घरों में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा नहीं मालूम है। और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जीरा का फायदा वो शायद आपने अभी तक सुना नहीं होगा, पढ़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा काम है। अभी अच्छे से पढ़ लो, कॉपी निकालो, पेन निकालो और अच्छे से लिख लो। जीरा को हम बायोलॉजिकल पावर हाउस बोलते हैं। और अगर आप देखोगे ना तो जीरा बहुत 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 अच्छा है, देखने में ब्राउन टाइप का होता है और ये सूखता नहीं है, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो साइंटिफिक नेम क्या होगा? क्यूमिनम सैमिनम। इसका इंग्लिश नेम क्या है? क्यूमिन नाम है, लेकिन साइंटिफिक नेम कुछ इस टाइप का होता है, जो कि पाया जाता है आपके मिडल ईस्ट में, इंडिया में और मेडिटेरेनियन रीजन में, मतलब भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र है, वहां पर जीरा उगाया जाता है और पाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर पैदा होता है? वैसे जगह पे जहाँ पे सूखा ज्यादा होता है, मतलब जो मौसम है वो ड्राई होना चाहिए। और क्या ये मसाला है? बिल्कुल मसाला है। क्या इसके फायदे? बहुत सारे हैं, बिल्कुल है। और ये आप मानोगे नहीं, ये फूल के पौधे से उगता है जीरा, और जो इसकी फैमिली है वो एपेशिया है। और अगर आप देखोगे तो इसमें से जो अच्छी अच्छी सी सुगंध आती है वो ट्रेपेनोइड बायोसिंथेसिस जीन पाया जाता है जीरा में। हम सबके अंदर डीएनए है, हम सबके अंदर जीन है, और इस जीन की वजह से हमारा रंग, हमारा रूप, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा आकार तय होता है। तो जीरा के पास भी भैया क्या है? डीएनए है। जब उसका 2020 में जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, मतलब जीरा का भी डीएनए को जब पढ़ा गया, तो उसमें पाया गया कि इसमें जो खुशबू आती है उसमें एक बहुत ही यूनिक सा पैटर्न है। इसके जीन में ही ये पैटर्न है, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और उसी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से यूनिक पैटर्न है। किस वजह से? टर्पेनोइड बायोसिंथेसिस जीन की वजह से है। आप अगर देखोगे तो ये ड्रॉट, यानी वहां पे जहां पे मौसम बहुत ज्यादा सूखा होता है, लेकिन सूखे मौसम में पैदा होने के बावजूद जीरा कभी भी सूखता नहीं है। आप घर में रखते हो बहुत लंबे टाइम तक, जीरा एकदम से सूख करके पूरा ड्राई नहीं हो जाता है और उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। तो जब सूखता नहीं है हम उसको ड्रॉट बोलेंगे, जब उसमें कीड़ा नहीं लगता है हम उसको बोलेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस। ये होता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नेचुरल हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है। समझ में आ गया? किस किस को आया? फटाफट से कमेंट करके बताइए। इसका जो एडवांस न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो क्या है? अगर आप 100 ग्राम जीरा को लोगे तो क्या क्या आपको मिलेगा? कैलोरीज कितनी मिलेगी? 375 किलो कैलोरीज मिलेगी। आयरन बहुत ज्यादा है। अब बोलते हैं ना, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिसमें आयरन सचमुच में बहुत ज्यादा होता है, और जीरा उनमें से एक है। दूसरा क्या है? प्रोटीन 17.8 ग्राम होगा, फैट 22.3 ग्राम होगा, कार्बोहाइड्रेट 44.2 ग्राम होगा, फाइबर 10.5 ग्राम होगा, कैल्शियम 931 mg इसमें पाया जाएगा, मैग्नीशियम 366 mg और विटामिन ई 3.3 mg इसमें पाया जाता है। क्या इसमें कुछ और भी पाए जाते हैं? क्या हम और चीज पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। पहली चीज क्या है? फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है। फाइटोकेमिकल्स के अंदर में टर्पेनोइड्स आ गया, जिसके अंदर में आ गया लिमोनिन और कार्बोन। इसके क्या फायदे हैं अभी बता रही हूं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंपाउंड एपिजेनिन और कैम्फेरॉल पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है अभी बता रही हूं। अच्छे से पढ़िए, और कुछ भी डाउट होता है फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए, और फिर मैं यूट्यूब के
के शॉर्ट वीडियो में जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट कमेंट है और आपको जानना चाहिए, आपका कोई कंफ्यूजन है, मैं फिर उस पर वीडियो बना करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए अगर कोई भी दिक्कत है आपको अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, फटाफट से यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फाइटोकेमिकल्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, क्या क्या होता है, एसेंशियल ऑयल्स होता है 2 से 4% बाई वेट। अब सोचो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पौधे से निकलने वाला जो तेल होता है उसी तेल को हम एसेंशियल ऑयल बोलते हैं, और एक तरीके से आप बोल सकते हो अर्क आप कह सकते हो, पौधे का अर्क। उसके अंदर में आप देखोगे तो क्या होगा, क्यूमेल्डिहाइड होता है, जिसकी वजह से अगर आप जीरे के तेल को अपने घुटने पर लगाएंगे दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। गठिया का लोग है, गठिया का पेशेंट है, लोग नहीं, गठिया का पेशेंट है, अगर उसको तकलीफ है जीरे का तेल अगर आप वहां पे रब करोगे तो बाहर से जो प्रॉब्लम है, अगर मसल में टेंशन है, मसल्स में चोट लग गया है या फिर खून का थक्का जम गया है, तो जीरे के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है आज से नहीं सालों से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्यूमेल्डिहाइड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सूजन को रोकता है और होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है। इसके अंदर थाइमोल होता है, क्या करता है ये एंटीसेप्टिक है। अगर आप जीरे का पानी पीते हो, बॉडी में अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है या फिर आप कह सकते हो कि आपको कहीं कट वट लग जाता है, बहुत से लोग शेविंग करते हैं कट लगता है, या फिर आप देखते हो बच्चे क्या करते हैं, जो सेफ्टी पिन होती है उसको ये स्किन में उनके चुभ जाता है, तो उस कंडीशन में भी पहले बहुत पहले जीरे के पानी का इस्तेमाल होता था। अब आप शायद भूल गए हो, अगर आपको लगता है किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया है, तो अगर आप उसको जीरे का पानी पिलाते हो बॉईल करके छोटे से कप में, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थाइमोल है जो कि एंटीसेप्टिक है। और दूसरा क्या है कि आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि जीरा जो है वो खाने को पचाने में मदद करता है, तो इसकी वजह से क्या थाइमोल है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, जो बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है ना पाचन वाला, उसको ये फास्ट कर देगा। इसीलिए इसको एक उचित मात्रा में लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टर्पिनिन है। अब ये क्या है कि एंटी कैंसर है, कैंसर वाले पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब बॉडी में कोशिका में कुछ भी दिक्कत है तो जाकर के ये संभालेगा। आपको यंग रहना है तो आपको जीरा का इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जी में कर सकते हो, उबाल करके आप इसका पानी पी सकते हो। आप अगर रोज सब्जी बनाते हो तो हम जीरा का जो बोलते हैं छौंका हम डालते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए सचमुच बहुत अच्छा है। जो डालते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं यूज कर रहे हैं वो यूज करना शुरू कर दीजिए। आपकी बॉडी है, आपका चॉइस होगा, अब आपके ऊपर है आप इस्तेमाल करते हो या फिर नहीं करते हो। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे खुशी होगी जान करके कि आप में से कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है या फिर बहुत पहले से कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स होता है जिसमें एपिजेनिन होता है, और ये क्या है, ये भी एंटी इंफ्लेमेटरी है। बॉडी में कहीं भी सूजन हो, महिलाएं बहुत सारी है बॉडी में सूजन हो जाता है, प्रॉब्लम होती है आपको, जीरा खाना शुरू कर दीजिए अच्छी अमाउंट में, ठीक है, क्योंकि इसमें एपिजेनिन होता है जो कि आपके बॉडी में COX2 को रोकता है। अब भैया ये COX2 क्या है? देखिए जब भी बॉडी में सूजन होगा, चाहे बॉडी के किसी भी भाग में हो, तो आपके बॉडी में COX2 एक टाइप का एंजाइम निकलता है, तब जाकर के बॉडी में सूजन होता है, और जीरा डायरेक्टली इसको जाकर के रोकता है ताकि बॉडी में सूजन ना हो। और जीरे का कौन सा वाला पार्ट? एपिजेनिन वाला पार्ट। समझ में आ गया? दूसरा क्या है? कैम्फेरोल। अब ये क्या करता है, आपके सेल में जो स्ट्रेस होता है, आपको स्ट्रेस होता है, आपको हेडेक हो रहा है, आपकी कोशिका को भी होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो आपका पूरा शरीर स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि आपका हर एक अंग जो है ना वो कोशिका से बना हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है कैम्फेरोल होने के कारण आपका जीरा, ठीक है। इसके अलावा बहुत लंबे टाइम तक कोई डिजीज आपकी बॉडी में पनप रही हो या फिर पनपने के चांसेस हो, उसमें भी ये आपको मदद करता है। अब सोचो कि बहुत से लोगों को बहुत लंबे टाइम से कुछ कुछ डिजीज हैं जिससे वो ग्रसित है, चाहे वो HIV हो गया या फिर वो हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, या फिर किसी और तरह का रोग है, थायराइड हो गए, तो उन लोगों को, उन पेशेंट्स को ना जीरा डाइट में शामिल करने के लिए दिया जाता है। तो जीरे को यूं ही
आप आसानी से मत लो, मत लो, बिल्कुल मत लो, फटाफट से नोट करो इसको, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है, अल्केलॉइड्स है और सेपोनिन्स है जो कि आपके डीएनए को बचा करके रखता है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी एक स्टडी के हिसाब से जो 2017 में हुआ था, हमारा जो डीएनए है वो छोटा होते जा रहा है, इसकी जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है, हमारे जो गुण है वो खत्म होते जा रहे हैं, डीएनए में परिवर्तन होते जा रहा है। तो डीएनए को बचा करके रखेगा कौन, आपका जीरा। जीरा आपकी आंत के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपके बॉडी में जाकर के ये अच्छी वाली बैक्टीरिया को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम को ये बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जीरा के अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर है और वो फाइबर फिर जीरा के जो अंदर फाइबर है वो आपके बॉडी में जाकर के क्या रिलीज कर रहा है, ब्यूटरेट एसीटेट रिलीज करता है, जो कि आपकी आंत के सबसे अंदर वाली दीवार को हील करता है, उसको हील कर रहा है। मतलब अगर वहां पे कुछ भी खराबी है तो उसको बचाएगा भी, उसको बनाएगा भी। तो आपके अगर आंत में प्रॉब्लम है, किसी को आईबीएस यानी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, आंत में अल्सर हो गया है, पेट में अल्सर हो गया है, तो जीरे को डाइट में शामिल करना बहुत बहुत जरूरी है और सूजन को भी आंत के ये खत्म कर है। इसके अलावा बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए, ई कोलाई हो गया या फिर क्लोस्ट्रीडियम हो गया, इन दोनों जो खतरनाक बैक्टीरिया है इसको ये खत्म करता है, सचमुच में खत्म करता है, मजाक वाली बात नहीं है। कमेंट करके बताइए आप नोट कर रहे हो या फिर आप नोट नहीं कर रहे हो, फटाफट से नोट कीजिए। सिम्टम अगर आप देखोगे ना तो जिसको आंत में प्रॉब्लम है, आंत में अल्सर है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है, उसमें 50% तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है अगर आप जीरे को डाइट में शामिल करवाते हो वैसे पेशेंट्स को तब, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। जीरा का रोल क्या है, जीरा का रोल अगर मेटाबॉलिक हेल्थ में देखे तो डायबिटीज में मदद करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव कंपाउंड है। एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी में जाकर के अच्छे वाले परिवर्तन करते हैं। अब वो कंपाउंड क्या है, वो चीज क्या है, क्योंकि इसमें क्यूमल्डिहाइड है जो कि आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। मतलब ये है कुछ भी आप खाओगे ना मीठा तो शुगर को ये मैनेज करने के लिए आपकी पैनक्रिया क्या निकाल है, इंसुलिन निकालती है। तो पैनक्रिया से निकला इंसुलिन और वो कम पड़ जाता है या फिर सफिशिएंट नहीं होता है, तब जाकर के डायबिटीज स्पाइक करता है। तो यहां पर ये आपके इंसुलिन पे काम करती है और साथ ही साथ पैनक्रिया को ये बचा करके रखती है। स्पेशली पैनक्रिया में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है बीटा सेल, उसको बचाती है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वालों को मदद करेगी, बिल्कुल करेगी। एलडीएल को कम करेगी और एचडीएल जो कि अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल है उसको ये बूस्ट करेगी, बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि जीरा में टर्पिन्स होता है जो कि आपके लिवर के एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फैटी लीवर की समस्या है या फिर खाना ठीक से पचता नहीं है, मोटापा बहुत ज्यादा है, उन सब लोगों को फायदा होने वाला है। जीरा फटाफट से खाइए क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जीरा और कैंसर प्रिवेंशन का क्या नाता है? कैंसर में मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। कैंसर सेल को ये मारेगा, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, क्योंकि इसमें क्यूमल्डिहाइड है जो कि खत्म करता है कैंसर के सेल को, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला था, थाइमोल है और लाइमोनिन है। ये क्या करते हैं, आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं। तीसरा मैंने क्या बोला था, जीरा जो है वो डीएनए को बचाएगा। किसके डीएनए को? हमारे डीएनए को बचाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, फ्लेवोनोइड्स जो है और जो फेनोलिक है वो आपके डीएनए को रिपेयर करता है। अगर बचा नहीं रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है या थोड़ा बहुत आपके डीएनए में गड़बड़ी हो गई है तो भी उसको रिपेयर करेगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन है क्या वो ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। जो दूध पिला रही है क्या वो इसको कंज्यूम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कितना करना है अभी मैं बता रही हूं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना तो जीरा क्या करती है, रिएक्टिव करती है आपके ऑक्सीजन वाली स्पीसीज को, जो आपके कोशिका में जाकर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। सोचो बात को, जीरा आपके शरीर में जाकर के क्या करेगी, आपके शरीर में ऑक्सीजन वाले प्रजाति को रिएक्टिव कर देगी। मतलब बॉडी में ऑक्सीजन वाली प्रजाति बहुत सारी होती है। मैं बोलने बैठूंगी मैं हमेशा बोलती ही रह जाऊंगी, मतलब बहुत देर तक।
तो उसमें क्या करेगी, जब वो एक्टिव होगा तो क्या होगा, एक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको स्ट्रेस कम होगा, आप खुश खुश रहोगे, ऐसा लगेगा कि वाह कुछ हो रहा है क्या बॉडी के अंदर में, अच्छा महसूस हो रहा है आजकल, आप ऐसा सोचोगे। कमेंट करके बताओ किसके साथ ऐसा होता है। आप कभी कभी अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं, इसका मतलब है शरीर अंदर से ना अच्छा काम कर रही है, कुछ तो हम खा रहे हैं, कुछ तो हम सही खा रहे हैं, ऐसा होता है। एज स्पेसिफिक अगर आप बेनिफिट देखोगे तो जो बच्चे होते हैं उसको आधा चम्मच छोटे चम्मच से, जो एडल्ट होते हैं उसको 1 चम्मच, और जिन 1 से 2 चम्मच, ठीक है, मीडियम चम्मच से। जो 50 साल के ऊपर है उनको 1 चम्मच, ठीक है, मीडियम चम्मच। उससे ज्यादा जीरा आपको नहीं लेना है, जीरा ज्यादा आपको नहीं लेना है, वरना क्या हो सकता है, गैस हो सकता है और आपको सीने में जलन की समस्या हो सकती है। लेकिन हाँ, सब्जी में डाल करके आप जब खाते हो तो आपके लिए अच्छा है, आप इसका पानी भी बॉईल करके पी सकते हो। लेकिन हाँ, मैं हमेशा बोलूंगी कि जीरा का जो अमाउंट है वो एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जीरा का कुछ और भी इस्तेमाल है, प्रीबायोटिक में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो आपके आंत के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, मतलब इको फ्रेंडली जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बन रहे हैं ना, कीट पतंग को मारने वाली दवा, उसमें जीरा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इको फ्रेंडली रहे और हमारे वातावरण को, हमारी धरती माँ को ज्यादा हार्म ना पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी स्किन वाइट करने के लिए और एंटी एजिंग क्रीम्स में भी जीरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आपके स्किन के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है। सोचो, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा तो आपका स्किन हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है। स्किन वाइटनिंग यानी कि अगर टैनिंग हो गई है या फिर धूप से, ये आपको बचाएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छे से रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मम्मी और पापा का ख्याल रखिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है, पहले वाले कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, और यहीं पे इसी वीडियो के नीचे आप कॉमेंट करके बताइए आज का लेक्चर आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। थैंक यू सो मच।